मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शाइदस आज आप सबको कुछ खास जानकारी देने आया हूं, जो सभी साधकों के लिए जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि गलतियां आप लोग करते हो, कहीं ना कहीं दुखी हमको भी मिलता है, नाम भी हमारा खराब होता है, ऊपर से मेरा और आपका दोनों का समय बर्बाद होता है। इन व्यक्ति ने मुझसे लिखे हैं, मैं मेरी गरीबी और मेरे कर्ज उतरवा दो प्लीज। यहां देखिएगा, लिखा गया है, दया करो मुझ पर, इन्होंने लिखे हैं। चलिए इनका परेशानी क्या है सुनते हैं। गुरुजी, जब आपसे मैंने सिद्धि ली थी दिवालन की और मैं साधना पे बैठा था, तभी मुझे ऐसे एहसास हुआ था कि कोई आया है और मुझे दिखी भी थी। बड़े बड़े बाल उड़ रहे थे और बड़ी बड़ा कुछ ऐसा मुझे लग रहा था, दिख रहा था कि हवा में कोई उड़ रहा है, मेरे सामने कोई है। और एकदम से इतनी जोर का हवा का झोंका आया था और मतलब मैं ऐसे फील कर रहा था, हाँ वो आ गई है। लेकिन इतना खास कुछ अनुभव नहीं हुआ और कुछ बातचीत नहीं हुई। और फिर जिसके रूम में मैं बैठा था पूजा करने, 2-3 दिन के बाद उसने वहां पे सफाई की और वो सारा सामान कचरा वचरा पता नहीं क्या कुछ समझ के फेंक दिया। मैं बहुत ही रोया। और जब से लेके अभी तक मैं डिप्रेशन टाइप में ही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और अब आप ही मुझे चंगुल से निकालोगे। तो बात ऐसा है, इन व्यक्ति को कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, इसी रिकॉर्डिंग में इन्होंने कहा है। लेकिन इनको दिखा, शक्ति दिखा, फिर भी इनको कुछ खास अनुभव नहीं हुआ। इनके मुंह से फिर से सुन लीजिए। गुरुजी, जब आपसे मैंने सिद्धि ली थी दिवालन की और मैं साधना पे बैठा था, तभी मुझे ऐसे एहसास हुआ था कि कोई आया है और मुझे दिखी भी थी। बड़े बड़े बाल उड़ रहे थे और बड़ी बड़ा कुछ ऐसा मुझे लग रहा था, दिख रहा था कि हवा में कोई उड़ रहा है, मेरे सामने कोई है। और एकदम से इतनी जोर का हवा का झोंका आया था और मतलब मैं ऐसे फील कर रहा था, हाँ वो आ गई है। तो अभी इन जनाब के मुंह से आप सुन पा रहे हैं, ऐसे लोगों को कभी सिद्धियां मिलेगा नहीं। क्यों पूछो? क्योंकि ये एक तो ये सीरियसली लेते नहीं है साधना को। अगर उस दिन इन्होंने सीरियसली लिए होते तो अब तक ये मालामाल बन चुके होते, क्योंकि इन्होंने दिवालन साधना कर रहे थे। शक्ति आ गया था, दिख भी रहा था, बस वचनबद्ध होना जरूरी था। इनकी गलती कहां हुआ? जब इनसे मैंने फोन पे बातचीत हुआ तो इन्होंने बोला कि गुरुजी मुझे 101 मंत्र जप कर दिया, फिर शक्ति दिख रहा था, 101 मंत्र जप के बाद मैं रुक गया तो शक्ति चला गया। तो इन्होंने गलती यही की कि शक्ति को जाने दिया। अगर मंत्र जब चालू रखते, थोड़ा और 10-20 बार मंत्र जब कर लेते, तो शक्ति विवश होके इनको पूछता कि तुमने मुझे क्यों आवाहन किया, क्या चाहिए तुमको। तभी इन्होंने 3 वचन लेना था कि जब मैं आवाहन करूं आपको आना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा, मेरे परिवार वालों को किसी को नुकसान नहीं करना पड़ेगा, नुकसान नहीं करना है। तब इनकी सिद्धि संपूर्ण हो जाता। फिर शक्ति बुलाने की तरीका बताता। लेकिन इन भाई साहब ने क्या गलती की? 101 मंत्र जब करना था कर दिए, शक्ति आया, चला भी गया। ऊपर से ये लोग सीरियस इसीलिए नहीं है, सामान को उधर ही रख दिया, क्योंकि एक बार साधना में सफलता नहीं मिला तो वो सामान को अपने पास रख लेते सुरक्षित, तो दूसरी बार उसका प्रयोग करते। जबकि इनका कोई, जो जिस कमरे में थे उस कमरे में झाड़ू पोछा किया और साथ में वो कचरा समझ के फेंक दिया। इन्होंने ही खुद ने बोले हैं, सुन लीजिए इनके मुंह से दोबारा। लेकिन इतना खास कुछ अनुभव नहीं हुआ और उसने वहां पे सफाई की और वो सारा सामान कचरा वचरा पता नहीं क्या कुछ समझ के फेंक दिया। मैं बहुत ही रोया। और जब से लेके अभी तक मैं डिप्रेशन। आप रोने लायक हो, क्योंकि आपने सीरियसली लिया नहीं मेरी बातों को।
जब मैंने कहा था कि शक्ति अगर आ जाए तो मंत्र जाप चालू रखना, मंत्र जाप बंद नहीं करना, तो तुमने मंत्र जाप बंद किए क्यों? गलती इनका यह हुआ। और ऐसे लोग आते हैं, मुझसे गरीबी से निकाल दो, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, मैं खुदकुशी करना चाहता हूं। भाई साहब, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा यहां पे, तो उतना भी नहीं करोगी। मैं हर एक शिष्य को एक ही बात कहता हूं, मैं जो कहता हूं, जैसे कहता हूं, हूबहू वैसे करो, अपना दिमाग मत लगाओ, सिद्धि मुझ पे छोड़ दो। इतना ही काम आपसे हो नहीं पा रहा है। चलिए देखते हैं ये साधक हमसे जुड़े कब थे। ये साधक अक्टूबर 23, 2019 को जुड़े थे। लेकिन हाल फिलहाल इन्होंने इतना दिनों से साधना किए नहीं थे, इनके पास पैसों की अभाव था। कुछ दिन पहले ही दिवालन साधना की सामग्री मंगवाए और साधना की। अब इन्होंने सामग्री भी फिकवा दी, दूसरा नुकसान हो गया। अभी अगर इनको दोबारा दिवालन साधना करना है तो हमसे दोबारा सामग्री लेना पड़ेगा। अगर वही सामग्री रहता तो उसी सामग्री का 3 बार इस्तेमाल कर सकते थे। बार बार हर वीडियो में कहता रहता हूं, अगर आपसे कोई गलती हो जाता है तो हमसे रब्ता करो, बातचीत करो, हम उस गलती का सुधार करेंगे, फिर दोबारा जब साधना में बैठोगे सफलता मिलेगा। आप सभी को यह सीखना चाहिए। हर जगह आपको धैर्य रखकर कार्य करना पड़ेगा। एक बार आप सफल हो जाओगे, जिंदगी आपकी मौज ही मौज है, खुशी ही खुशी है। हर जगह आपकी तारीफ, हर जगह आपकी वाहवाही मिलेगा। जय गुरु।